नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। डेंगू चिकनगुनिया के संक्रमण से बीमार हुए लोग पूरे प्रदेश में देखे जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ भी इस संक्रमण से अछूता नहीं रहा। लखनऊ में भी मच्छरों से होने वाली बीमारी इस वक्त लोगों को परेशान किए हुए है। बताया जा रहा है कि हर तीसरा चौथा घर डेंगू चिकनगुनिया की चपेट में है। नगर निगम और स्वास्थ्य महकमे के जरिए मच्छरों से होने वाली बीमारी के रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। सी न्यूज भारत की टीम ने लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के आसपास जायजा लिया तो मंजर बेहद गंभीर दिखाई दिया। इस वार्ड के पार्षद रेखा रोशनी के पति रंजीत समेत दर्जनों लोग मच्छर से होने वाली बीमारी यानी डेंगू और चिकनगुनिया की चपेट में हैं। इसके बावजूद भी इस वार्ड के नाली नालों में गंदगी बजबजाते देखी जा सकती है, जहां मच्छर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। लेकिन भला हो सपा नेता ललित कश्यप का, जो रोज बगैर नागा इस वार्ड के नाली नाले को स्थानीय लोगों के घर जाकर एंटी लार्वा का छिड़काव करवाते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि नगर निगम टीम को भी कभी कभार एंटी लार्वा का छिड़काव करते देखा गया है। लखनऊ के मानकामेश्वर वार्ड के मानकामेश्वर मंदिर के 500 मीटर के इर्द गिर्द डेंगू और चिकनगुनिया के दर्जनों मरीज आसानी से देखे जा सकते हैं। मानकामेश्वर वार्ड की पार्षद रेखा रोशनी के पति रंजीत सिंह भी चिकनगुनिया के चलते बीमार हैं। पार्षद के पड़ोस की दुकान में कपड़ा प्रेस करते हुए राजकुमार कनौजिया ने बताया कि पिछले 7-8 दिनों से रंजीत सिंह बीमार चल रहे हैं। मोबाइल से संपर्क करने पर पार्षद ने चिकनगुनिया से खुद को पीड़ित बताया और ना मिलने की बात कही और पार्षद रेखा रोशनी से सोमवार को मिलने का समय दिया। रंजीत भैया की क्या स्थिति है? हाँ, बुखार आ रहा है। आपके पड़ोस में रहते हैं? अरे हाँ, ये उनका कार्यालय है, उनका घर है। कितने दिन से बीमार हैं? अरे हो गया कम से कम नहीं तो 7-8 दिन। आपका क्या नाम है? राजकुमार कनौजिया। सी न्यूज भारत की टीम ने मनकामेश्वर वार्ड में मनकामेश्वर मंदिर के आसपास जायजा लिया तो गंदगी की वजह से क्षेत्र में मंजर बेहद गंभीर दिखाई दिया। मनकामेश्वर वार्ड के फूल वाली गली की स्थानीय निवासी रेणु कश्यप बताती हैं कि सफाई कर्मी रोज आते हैं, लेकिन नालियों की सफाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। नालों की सफाई तो कभी की ही नहीं जाती। हाँ, छिड़काव नगर निगम और सपा नेता ललित कश्यप दोनों ही करा रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेनू है। रेनू जी, यहाँ पे ये साफ सफाई को लेकर के कैसे क्या रहता है? ये साफ सफाई तो होती है पर जमादार आते रोज हैं, ऊपर खाली झाड़ू लगा लेते हैं, थोड़ा सा कस के मतलब बहारें तो वो साफ हो जाए नाली। आते जो नाले वाले ये नाले तो कभी नहीं साफ होते हैं। आपके पीछे एक टंकी रखी हुई है? हाँ, वो टंकी रखी हुई है, वो करीब 2-3 साल से खराब हुई है, उसको कोई ठीक ही नहीं कराता है। नगर निगम इधर आता है लार्वा छिड़काव करने का? हाँ, वो तो आते हैं छिड़काव करने के लिए। अभी तो आप ही का जी जी दिख रहे हैं यहाँ पे, जी जी वगैरह छिड़काव करा रहे हैं। हाँ, वो भी रंजीत भैया भी करवा रहे हैं, ये भी ये लोग भी करवा रहे हैं, ललित भाई भी करवा रहे हैं। मनकामेश्वर वार्ड की कई गलियों में नालियों का पानी स्थायी रूप से टिका रहता है और ये नालियां भी मनकामेश्वर मंदिर के ठीक पीछे की हैं, जहां सफाई कर्मी तो आता है लेकिन जहां तहां आधी अधूरी सफाई करता है और चला जाता है। मंदिर के पास रहने वाले विजय कुमार बताते हैं कि वो चाय का ठेला लगाते हैं, जो अब बीमारी की वजह से नहीं लगा रहे हैं। मच्छर के काटे जाने के बाद से आए बुखार की वजह से वे खुद और उनका पूरा परिवार महीनों से बीमार है। घर पर रखा सारा रुपया इसी बीमारी में खत्म हो गया। पिछले महीने बिजली का बिल भी नहीं दे पाए। बिजली वाले भी बिजली का बिल ना जमा होने की वजह से बिजली काट कर चले गए। इन सब की वजह ये मच्छर हैं, जो इन गंदगी से भरी नालियों में पैदा हुए हैं। इस गंदगी की वजह से यहाँ मच्छर का आतंक है। रात तो रात है, इस जगह पर दिन में बैठा नहीं जा सकता। सफाई कर्मी भी नहीं सुनते हैं। अपने दादा नाम बताएं। विजय कुमार कश्यप। दादा, आपके इधर की नालियाँ बड़ी ढेर गंदी हैं। अरे भैया जी, नालियों के लिए जमादार भी आते, सबसे कहते हैं, सुनते ही नहीं हैं। वो उधर उधर सफाई करके चले जाते। मच्छर इतना भैया यहाँ लगता है, इतना लगता है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी आप नहीं बैठ सकते हैं, भाग जाएंगे छोड़ के। बहुत मच्छर है सर जी। हमारे घर के अंदर पूरा घर सब बीमार पड़ गया। 1 महीना 1.5 महीना बीमार में पड़े रहे भैया जी। 3-3 4-4 बार बुखार आया, दवा ला रहे हैं फिर भी बुखार आ रहा है। बहुत परेशान भैया जी। और उस तरफ पूरा उधर गलियारे का पानी, पूरा इस ढलान का पानी सब यहीं घुटने ले के कुलिया में पानी भरता है सर जी। अब हम लोग कहाँ जाएं?
नहीं तो क्या पार्षद वगैरह यहाँ साफ सफाई नहीं कराते हैं? अब साहब ये तो हम क्या बताएं, आते नहीं कोई। वहीं इस वार्ड की कई गलियां ऐसी भी हैं जहां पर साल डेढ़ साल सिर्फ नाला सफाई का ही काम किया जाता है। इसके अलावा रोड पर नाली की सफाई खुद स्थानीय लोग करते हैं। मनकामेश्वर के मंदिर के पश्चिम दिशा में बसे लोगों का जीवन बड़ा ही कष्टकारी है। मच्छर जनित रोगों से इस इलाके के कई लोग पीड़ित हैं, लेकिन कोई पुष्टाहार लेने वाला नहीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड के पार्षद से कई बार बताया गया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। इस गली में ना सफाई कर्मी आता है जो कूड़ा साफ करता हो, जो कूड़ा सफाई से इकट्ठा होता है उसे भी हम लोग खुद ही फेंक कर आते हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं। पहले अपना नाम बताओ। बबलू। बबलू, यहाँ कब से साफ सफाई नहीं हो रही? साल 2 साल में रंजीत भैया आते, नाला साफ करा के चले जाते, कचरा यूं ही पड़ा रहता है। ललित भाई से कहीं के कचरा हटवाना पड़ता है, मच्छरों की दवा उनसे डलवा ललित भैया से, बाकी यहाँ कोई सफाई और झाड़ू नहीं लगती है। इस महल्ले से पता नहीं क्या दिक्कत है। यहाँ किसी को कोई बुखार वगैरह इस टाइप की? हाँ, बहुत बच्चे बीमार पड़े हुए हैं डेंगू में। इधर सामने भी बताया जा रहा है? हाँ, सामने ऊपर हैं, अकरम भाई खुआ है सब। नहीं तो, हमारे बच्चे पड़े हुए हैं डेंगू में। नहीं तो स्वास्थ्य विभाग वगैरह का कोई टीम नहीं आती इस गली में। रंजीत भैया से जाके कभी कहा नहीं कि साहब? कई बार हम लोग गए, सिर्फ वो नाला सफाई के टाइम पे आते हैं बस, वो भी साल डेढ़ साल में। हाँ, जब भरता जब आते हैं उसके बाद जाओ ललित भैया पास दौड़ो, कहीं उनके पास दौड़ो, तब कचरा उठता है। वो बच्चे उसी में या अपने हाथ से उठवा के फिकवाओ ठिलुए से, जमादारों को पैसा दो तब फिकवाओ। हाँ तो सही बात है, याली गली में कोई नहीं आता, उधर आएंगे उधर आएंगे, इधर कोई भी नहीं आता। कूड़ा निकालते तो कूड़ा भी उठाने नहीं आते, दौड़ दौड़ के जाओ। ललित भैया के पास गए थे तो वो उठवाइन था कूड़ा, दवा डलवाइन था, दवा भी डालने कोई नहीं आता है। नहीं तो यहाँ फॉगिंग भी नहीं करवाने आते हैं? कोई नहीं आता यहाँ, कुछ नहीं। पार्षद है रंजीत, उनसे कहा नहीं कभी? कितना ज्यादा दौड़ दौड़ के बाद वहीं तक रहती है, वो टंकी तक, भारत दुकान तक। इस गली में कोई जल्दी नहीं नांगता है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? क्या पता इस गली में क्या है, ना कोई जमादार है, कभी ना कूड़े उठाने वाला है। नाली हम लोग सफा करे, कूड़ा हम लोग फेंके, सब हम लोग ले जाके बंदे पे फेंके। यहाँ कोई नहीं आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मजिया। वहीं मनकामेश्वर मंदिर के पास कुछ लोग ऐसे मिले जो नालियों में गंदगी की वजह पूछने मात्र से डर कर भागते दिखे। कहने लगे हमसे कुछ मत पूछिए, वो लोग झगड़ा करेंगे। ये डर था मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रेखा रोशनी के पति रंजीत का, जो साफ साफ उस महिला के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ही डर कई लोगों में दिखा, जिसमें सफाई कर्मियों की गलती तो बताई गई, लेकिन पार्षद पति रंजीत के तारीफ में कसीदे पढ़ते दिखाई दिए। काहे के लिए लड़ाई करेंगे? नहीं भैया, हैं? नहीं भैया, तो फोटो ना खींचो, बात मानो भैया। चलिए ठीक। कूड़ा उठवाने के लिए कहा जाता है लेबरों से, तो वो कूड़ा नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। सभासद सफाई करने के लिए बराबर भेजते हैं, उनसे कहा जाता है नाली का कूड़ा आप उठाइए, तो वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। वो लेबर कोई लेडीज आती है झाड़ू लगाने, वो कूड़ा लगा के किनारे इकट्ठा कर देगी और कहे उससे कहा जाएगा आप कूड़ा उठा लो, तो वो भी कूड़ा नहीं उठाती है। वो सभासद जी बराबर यहाँ सफाई करने के लिए भेजते हैं। मनकामेश्वर वार्ड के सपा नेता ललित कश्यप डेंगू और चिकनगुनिया के संक्रमण को जानने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित लखनऊ के सभी समक्ष लोगों से मनकामेश्वर वार्ड में मच्छरों से फैल रहे संक्रमण को बताने के लिए पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस क्षेत्र में मदद मिले इसके लिए हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वे खुद ही अपने साथियों के सहयोग से एंटी लार्वा का छिड़काव करवा रहे हैं। ललित भैया, आपके इधर लोग डेंगू वगैरह से काफी पीड़ित देख रहे हैं, नालियाँ वगैरह भी काफी गड़बड़ है जी। कैसे क्या करते हैं? ये पहली बात तो ये है कि यहाँ पे क्षेत्र में सफाई नहीं होती है, और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया और टाइफाइड जो होता है पानी की गंदगी की वजह से, और क्षेत्र में गंदगी की वजह से होता है। और क्षेत्र में कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोग बीमार पड़े हुए हैं। कई बार लोगों से हम लोग ऊपर तक शिकायत कर चुके हैं। मैं सीएमओ के यहाँ पत्र लेकर गया, उनको रिसीव करवाया, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र को लिखवाया, रिसीव करवा के आया। 1076 मैंने किया, नगर निगम कंट्रोल रूम मैंने किया। मैंने मतलब जहाँ तक मैं हो सका मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक ऊपर से कोई सुनवाई नहीं हो रही। शासन प्रशासन की तरफ से या क्षेत्रीय पार्षद की तरफ से कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। हर तीसरे घर में, चौथे घर में 3-3, 4-4 लोग डेंगू मलेरिया के चपेट में आए हुए हैं, और ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको दवा के लिए पैसे भी नहीं हैं, और उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति मान लीजिए, और अब तो शारीरिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, और
हम लोगों के पास, जैसे मैं अपने पास से लगभग हमारे साथी हैं कुछ, उनके साथ सहयोग से हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन दवा छिड़का रहे हैं। कैसे छिड़काव कैसे कराते हैं, कैसे मालूम होता है कि यहाँ छिड़काव कराना है? हमारे पास जैसे शुरू में तो हम लोगों ने स्टार्ट जब किया तब तो कुछ जगहों पे अपने क्षेत्र से स्टार्ट किया, और फिर धीमे धीमे अब हमारे पास लगभग एक दिन में मान लीजिए 15-20 कॉल लगभग आती हैं। और जैसे एक एरिया में मैं निकलता हूँ, एक दिन में कम से कम 500-700 घर हम लोग करके आते हैं, घर घर जाते हैं, घर के गली में किनारे में जो भी है, जहाँ जहाँ लोग कहते हैं वहाँ हम लोग करते हैं। हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गंभीर बीमारी से बच सकें, यही हमेशा हम लोगों का प्रयास रहता है। इधर नगर निगम वगैरह कर्मचारी नहीं आते? भैया कोई नहीं आते, अगर आते होते तो ये जो गंभीर बीमारी है लगभग हमको लगा मनकामेश्वर मंदिर पे ज़्यादा है। पहले ये होता था कि खतरा लोग कहते थे कि वहाँ हर साल बीमारी होती थी, लेकिन अब हमको लगता है 2-3 साल से कि मनकामेश्वर मंदिर एक पॉइंट बन गया है, और यहाँ शासन प्रशासन जैसे लग रहा है आँख मूंदे हुए है। क्षेत्रीय जैसे जिम्मेदार अधिकारी, पार्षद कहें या मेयर कहें या विधायक कहें, कोई सुनवाई नहीं होती है। जिम्मेदारी जो शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों नेताओं की है, मंत्रियों की है, कोई सुनवाई नहीं। बस ये दिखाया जाता है कि हाँ भाई मंत्री जी किसी दौरे पे गए हैं, लेकिन उनको ये फ़ोटो खींच जाती है, लेकिन आगे काम कुछ नहीं होता। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।